नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद में आपका हृदय से स्वागत है। आज इस विशेष वीडियो में हम एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे हमारे रसोई घर में मौजूद दो साधारण सी औषधियां, हल्दी और अदरक, एक पैरालिसिस यानी पक्षाघात के रोगी के लिए अमृत के समान जीवनदायी सिद्ध हो सकती हैं। पैरालिसिस की स्थिति में जब शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है, तो उसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से होता है। यदि कोई रोगी अपनी दैनिक जीवन शैली और आहार में इन दो दिव्य औषधियों को सही ढंग से शामिल करता है, तो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने में इनका क्या चमत्कारी योगदान रहता है, इसे आज हम विस्तार से और गहराई से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, जिसे हमारे प्राचीन आयुर्वेद शास्त्रों में हरिद्रा और कांचनी जैसे नामों से अलंकृत किया गया है। हल्दी के भीतर एक मुख्य सक्रिय तत्व पाया जाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान करक्यूमिन कहता है। आयुर्वेद के अनुसार करक्यूमिन की प्रकृति शोथहर एंटी इन्फ्लेमेटोरी होती है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के भीतर की किसी भी प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म सूजन को से मिटाने की क्षमता रखती है। पैरालिसिस के मामलों में अक्सर मस्तिष्क की नसों में सूजन या अवरोध आ जाता है, जिसे दूर करने में हल्दी रामबाण है। इसके साथ ही यह हमारी ओज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और अपने एंटी माइक्रोबियल गुणों के कारण शरीर को बाहरी संक्रमणों से सुरक्षित रखती है। यद्यपि हम भोजन पकाते समय हल्दी का प्रयोग करते हैं, परंतु औषधीय लाभ के लिए पैरालिसिस के रोगियों को कच्ची हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। आप कच्ची हल्दी की गांठ को कद्दूकस करके उसे गाय के दूध में अच्छी तरह उबालें और फिर छानकर रोगी को रात में सोते समय दें। यह प्रयोग न केवल श्वसन तंत्र को शुद्ध करता है, बल्कि मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी को उत्तेजित करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह मस्तिष्क के मृतप्राय हिस्सों में दोबारा चेतना फूंकने और नए स्नायु तंत्र न्यूरल कनेक्शंस बनाने में अद्भुत सहायता प्रदान करती है। यदि कच्ची हल्दी उपलब्ध न हो, तो आप जैविक ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर का काढ़ा या दूध भी उपयोग में ला सकते हैं। अब चर्चा करते हैं अदरक की, जिसे आयुर्वेद में विश्व भेषज अर्थात विश्व की औषधि की उपाधि दी गई है। अदरक के भीतर जिंजरॉल जैसे अत्यंत प्रभावशाली तत्व होते हैं, जो नसों की रुकावट को खोलने और रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू करने में अद्वितीय है। पैरालिसिस में सबसे बड़ी चुनौती रक्त का सही संचार और तंत्रिका कोशिकाओं ब्रेन सेल्स का जीवित रहना होती है। अदरक इन कोशिकाओं के विकास और उनकी कार्य क्षमता के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। यह जठराग्नि को तीव्र करती है, जिससे भोजन का सही रस बनता है और मस्तिष्क को पोषण मिलता है। इसे प्रयोग करने की विधि अत्यंत सरल एवं प्रभावी है। आप ताजी अदरक का स्वरस निकालकर उसे गुनगुने पानी या काढ़े के रूप में ले सकते हैं। यदि ताजी अदरक उपलब्ध न हो, तो आप सौंठ यानी सूखे अदरक के चूर्ण का उपयोग करें, जिसे आयुर्वेद में वात रोगों का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर में उष्णता आती है और प्राण वायु का संचार बढ़ता है, जो मस्तिष्क को पुनः सक्रिय करने और अंगों में संवेदना वापस लाने में मदद करता है। याद रखें, पैरालिसिस की रिकवरी एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है, जहां सही औषधि के साथ साथ सही आहार का होना अनिवार्य है। मैं आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद की यह विस्तृत जानकारी आपको यह समझने में मदद करेगी कि प्रकृति ने हमें हल्दी और अदरक के रूप में कितने अनमोल रत्न दिए हैं। इन उपायों को अपनाने के साथ साथ प्राणायाम और नियमित फिजियोथेरेपी का भी सहारा लें। आगामी वीडियो में हम ऐसे ही अन्य आयुर्वेदिक रहस्यों पर प्रकाश डालेंगे। यदि आपके मन में स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो या आप किसी विशेष विषय पर जानकारी चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। स्वस्थ रहें, सचेत रहें और अपनी जड़ डीएचओ की ओर लौटें। अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। सादर धन्यवाद।